राजस्थान की शिक्षा में बढ़ते कदम कक्षा 7 की गणित का जो ऐसे वन का पेपर होता है, प्रथम योगात्मक आकलन कक्षा 7 की गणित 3 नवंबर 2023 को जो पेपर होता है उसका आंसर की इस वीडियो में देखेंगे। 30 प्रश्न आपके पूछे गए थे और 30 ही प्रश्नों के आंसर आपको इस वीडियो में मिलने वाले हैं। आपको कमेंट करके बताएं कि आपके 30 में से कितने प्रश्न सही हो रहे हैं। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं और इसका पहला प्रश्न देखते हैं। पहले प्रश्न में आपको विस्तार रूप दे रखा था 5, 40, 200 और 6000। इसे आपको संख्या बनानी थी, तो सबको जोड़ के जो संख्या बनेगी वो 6245 बनेगी। इसका सेकंड ऑप्शन करेक्ट आंसर है ब। तो इसमें ब से हो जाएगा। इसमें 6000 और 240 और 5 को जोड़ेंगे तो 6245 इसके आंसर आएंगे। अगला प्रश्न है और अगले प्रश्न में आपको एक पैटर्न की पहचान करनी है। तो इसमें देखो तीर ऊपर जा रहे हैं, आगे जा रहे हैं, ये नीचे जा रहे हैं, तो अब तीर आपके ये वापस, तो इसका जो तीर का निशान है वो पीछे हो जाएगा और इसमें आपके ऑप्शन नंबर द करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो दूसरे का आंसर हो जाएगा इसमें द। तीसरा क्वेश्चन है विकल्पों में किसका योग 2 लीटर के बराबर है। तो इसमें जो ऑप्शन सा है उसका करेक्ट आंसर है 2 लीटर, यानी कि 1 लीटर में होते हैं 1000 मिलीलीटर। तो इसमें हो जाएंगे 1000 मिलीलीटर। इसमें आपको 2 लीटर का बनाना है, तो 1500 और 500 को जोड़ेंगे तो इसमें आपकी हो जाएगी 2000 मिलीलीटर, और 2000 मिलीलीटर 2 लीटर के बराबर होते हैं। इसका ऑप्शन स करेक्ट आंसर होगा। अच्छा, ये क्वेश्चन मैंने आपको पहले भी करवा रखा है, जैसे 1 मीटर में कितने किलोमीटर होते हैं या 1 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं। तो इस प्रकार के क्वेश्चन ये बार बार पूछे जाते हैं, ये पेपर में मैंने पहले भी अपलोड कर रखा है। तो ये तीसरा क्वेश्चन था। अब हम देखते हैं इसमें चौथा क्वेश्चन। इससे पहले आपको एक प्रश्न का उत्तर कमेंट करके बताना है कि 1 किलोग्राम में कितने ग्राम होते हैं। 1 किलोग्राम में कितने ग्राम होते हैं। चौथे क्वेश्चन में आपको 3/4 का तुल्य भिन्न ज्ञात करना है। तुल्य भिन्न का मतलब इसको सेम संख्या से गुणा करना है। 3/4 को 2 से गुणा करेंगे तो ऊपर नीचे 2 से गुणा करके इसकी तुल्य भिन्न बनानी है। तो 3 दूनी 6, 4 दूनी 8, 6/8 आंसर बी ऑप्शन में दे रखा है, तो ब वाला उत्तर इसका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है आयत के एक कोने का कोण कितने डिग्री होता है। तो आयत जो होता है वो एक चतुर्भुज होता है और प्रत्येक कोण इसका 90 डिग्री का होता है। तो इसका उत्तर हो जाएगा प्रत्येक कोण समकोण होता है। प्रत्येक कोण कितने डिग्री का होता है, 90 डिग्री का होता है। एक टोकरी में 4 केले और 5 संतरे हैं। इस तरह कुल 8 टोकरियाँ तैयार करनी है, बताइए कितने फलों की आवश्यकता पड़ेगी। तो 8 को 4 से गुणा करेंगे 8 चौक 32 और 5 को 8 से गुणा करेंगे 5 8 40। तो 32 और 40 को जोड़ेंगे तो 72 इसका आंसर आएंगे। ऑप्शन स में ये आंसर दे रखे हैं। निम्न पूर्णांकों में से सबसे छोटा पूर्णांक कौन सा है। इनमें से जो माइनस की संख्या जो बड़ी होती है वो सबसे बड़ा छोटा पूर्णांक होती है, तो इसमें माइनस के 10 सबसे छोटे हैं। अगला प्रश्न है 6755 में इकाई और दहाई के स्थान पर आए अंक 5 के स्थानीय मान का अंतर कितना है। तो एक 5 का स्थानीय मान 50 है, दूसरे का 5 है। 50 में से 5 घटाएंगे तो उत्तर आ जाएंगे 45। ऑप्शन सा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। दर्शाए गए प्रतीक चिन्हों में आंकड़ों के लिए विकल्प में टेली मार्क बताएं। बताइए कौन सा विकल्प असत्य यानी कि गलत कर रखा है। तो देखो इसमें ये जो गोल है आकृति ये कितनी है, 1 2 3 4 ही, अब इन्होंने 5 बना रखी है। 1 2 3 4 और ये उल्टा 5 हो रखा है। इसका मतलब पहली आकृति इसमें गलत बना रखी है। बाकी स्टार 6 है, 1 2 3 4 5 6, तो 6 दे रखे हैं। ये त्रिभुज 3 है, 1 2 और 3, तो त्रिभुज 3 ही दे रखे हैं। और वर्ग इसमें 2 है तो 2 ही दे रखे हैं। तो ये गोले की जो वृत्त है उसमें आपके 4 ही और इसमें आपके 5 बना रखे, तो ये गलत, ये अपना आंसर हो जाएगा। 10वां क्वेश्चन है मोहन के पास 2000 रुपये हैं, वह अपने लिए दुकान से 2 टी शर्ट खरीदता है जिनका मूल्य 300 रुपये प्रति टी शर्ट है, यानी कि एक का 300 रुपये, तो दोनों को कितने हो गए 600 रुपये। वह 800 रुपये की एक पेंट भी खरीदता है, तो 600 और 800 टोटल कितने हो गए, टोटल हो जाएंगे इसमें 8 और से 14, तो कितने हो जाएंगे 1400 रुपये हो जाएंगे। उसके पास कितने रुपये थे 2000 थे, और पैंट और शर्ट के कितने हो गए 1400 रुपये हो गए। तो 2000 में से हम ये 1400 रुपये माइनस करेंगे तो इसका आंसर आ जाएगा 600 रुपये उसके पास में शेष बचेंगे, तो इसका आंसर हो जाएगा 600 रुपये। ब वाला ऑप्शन सही आंसर है। 11वां क्वेश्चन है एक थाली में 3 रोटियां हैं जो 4 लोगों को बराबर बांटनी है। यदि रोटियों की संख्या दुगुनी हो जाए तो इन्हें कितने लोगों में बांटने पर सबको उतनी ही भिन्न में रोटियां मिलेगी। तो ये हो जाएगा 3/4। अब ये रोटियों की संख्या डबल हो जाए, यानी कि इसको 2 कर दे तो कितने लोगों में बांटने पर पहले की तरह ही लोगों में सेम आपकी बंटवारा आ जाएगा। इसको भी 2 से गुणा कर देंगे तो 3 दूनी 6 और 4 दूनी 8। तो अब ये जो कितने लोगों में बांटने पर 8 लोगों में बांटने पर ये तो रोटियां हैं 6 रोटियां होंगी, 3 की डबल, आदमी भी डबल हो जाएंगी, 4 की डबल 8 हो जाएंगी। तो 8 लोगों में बांटने पर पहले वाली जितनी रोटियां वापस एक व्यक्ति की आ जाएगी। अगला प्रश्न है 12वां, इसमें नीचे एक शॉर्पनर को पैमाने पर दर्शाया गया है। इस शॉर्पनर की लंबाई कितनी है। इस शॉर्पनर की लंबाई है 3 से 5, यानी कि 5 में से 3 को घटाएंगे तो ये कितना आ जाएगा 2 सेंटीमीटर इसका आंसर आएगा। तो इसका आंसर कितना आ जाएगा 2 सेंटीमीटर। फर्स्ट ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर होगा। यदि आपको 20 रुपये मूल्य की 15 किताबें खरीदनी है, तो 20 रुपये मूल्य की 15 किताबें खरीदनी है तो कितने रुपये चाहिए, 20 × 15 करेंगे तो 15 × 20, इसका आंसर आ जाएंगे 15 दूनी 30, 300 रुपये। लेकिन अब पुस्तकों का मूल्य 20 रुपये से बढ़कर कितना हो गया 25 रुपये हो गए। तो अब हम 25 को गुणा करेंगे 15 से, 15 × 75 की 5 हासिल के 7, 15 दूनी 30 और 7 से 37। तो अब कितने रुपये लगेंगे 375। पहले कितने लग रहे थे 300 रुपये लग रहे थे, तो कितने रुपये आपको अधिक देना पड़ेगा। तो 375 में से 300 को घटा लेंगे तो 75 रुपये आपको ज़्यादा देना पड़ेगा। आपके ऑप्शन सामने दे रखा है। निम्न विकल्पों को पूर्णांकों को अवरोही क्रम में दर्शाना है। अवरोही का मतलब घटते क्रम में दर्शाना है। सबसे बड़ी संख्या पहले लिखनी, तो उसके बाद में सबसे छोटी और सबसे लास्ट में सबसे छोटी लिखनी। तो 4 0 -1 और -3 ये इसका अवरोही क्रम हो जाएगा। सबसे बड़ी 4 है, उससे छोटी 0 है, उससे छोटी -1 और सबसे छोटी -3 है। जो संख्या माइनस में होती है और बड़ी दिखती है वो सबसे छोटी होती है। बॉक्स में दिखाए गए प्रतीकों की सहायता से कौन सी संख्या बनेगी वो आपको बताना है। कि इसमें एक तो 1000 है, तो ये कितने हज़ार है, ये 1 2 3, तो इसमें बनेंगे एक तो 3 तो 1000। फिर इसमें एक सैकड़ा है, तो इसमें सैकड़े कितने 1 2 और 3 4, तो इसमें 4 सैकड़े की 400 हो जाएंगे। फिर इसमें दहाई स्टार कितने, तो एक ही दहाई है तो इसमें 20 हो जाएगा। और इकाई कितने इसमें
इकाई है इसमें 1 2, तो 2 इकाई है। तो इससे संख्या जो बनेगी वो 3422 बनेंगे। 3422 इसमें इकाई एक, तो ये 10 हो जाएंगे, तो ये 12 आएंगे यहाँ पे। 3412 आपके फर्स्ट ऑप्शन में दे रखा है। अगला प्रश्न आपको चित्रालेख के द्वारा कितनी गेंदें लाल नहीं है, इसमें आपको बताना कि कितनी गेंद लाल नहीं है। तो ये आधे का मतलब ये 1 है और ये 1 का मतलब ये 2 है। तो ये कितनी हरी गेंद कितनी होगी इसमें, टोटल जो लाल है वो कम कर देंगे। तो लाल कितनी है, 2 2 4 और 1 5, तो 5 गेंद तो लाल है। फिर बची हुई कितनी गेंदें, इनमें से 5 को कम कर देंगे, वो लाल नहीं होगी। तो ये इसमें 3 गेंदें, इसमें 2 4 6 8 और 10 इसमें 2 4 6 और 1 7 इसमें, और टोटल गेंद इसमें हो रही है, ये टोटल गेंद हो रही है ये 10 20 और 5 25, कितने हो रही इसमें। तो यहाँ पर देखिए इनकी जोड़ कितनी हो रही है, ये हो रही है 8 और 7 15, 15 और 5 20 और 3 23। अब 23 में से 5 गेंदें वो लाल है, तो कम कर देंगे ये, तो बचेगी हमारी 18 गेंदें। 18 गेंदें ऐसी है जो लाल नहीं है, तो इसका उत्तर हो जाएगा 18। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राधा 4:20 पर रेलवे स्टेशन पहुँचती है, लेकिन उसकी ट्रेन 5:10 पर आती है। तो बताइए उसने कितने समय इंतजार किया। तो ये 40 मिनट तो इधर हो गए और 10 मिनट उधर, तो कितने मिनट इंतजार किया, 50 मिनट इंतजार किया। कौन सा विकल्प सही है वो आपको बताना है कि इसमें से 8 दूनी 16 और 7 दूनी 14, ये तो हो रहे 7 दूनी 14 और ये हो रहे 8 दूनी 16। तो हाँ, ये वाला विकल्प सही है। इसमें 2/7 बड़े हैं और 2/8 छोटे हैं। नीचे दिए गए त्रिभुज में किस प्रकार का त्रिभुज दर्शाया गया, इसकी 2 भुजाएं बराबर हैं, 2 भुजाएं बराबर, जिसके 2 कोण भी बराबर होंगे, दोनों कोण 90 से कम होंगे, जिसको न्यून कोण त्रिभुज कहेंगे। तो इसका जो आंसर हो जाएगा न्यून कोण त्रिभुज। दर्शाई गई छोटी बोतल में कितने लीटर होंगे। तो आपके इसमें ये बड़ा भाग है, तो इसमें आपको ये 500 मिलीलीटर बनाना है। तो 500 मिलीलीटर बनाने के लिए यहाँ जो देखा है 500 लीटर बनाने के लिए 20 से किसको गुणा करें, इस बोतल का मान कितना रखें कि यहाँ पर 500 लीटर आ जाए। 500 लीटर का मतलब ये इसको गुणा करना पड़ेगा। तो छोटी बोतल कितनी होगी, तो ये 20 से गुणा करें, छोटी बोतल हो जाएगी आपके 25 लीटर की, तभी जाके इसको 20 बार भरेंगे तो ये 500 लीटर का भर जाएगा। तो हमने क्या किया, 20 का 500 में भाग दे दिया, 500 में 20 का भाग देंगे तो 0 से 0 कट जाएगा, 2 का भाग 50 में 25 बार जाएगा, तो इसका आंसर आएगा आपके 25 लीटर। अगला प्रश्न है, किन दो पूर्णांकों का गुणा -12 है। तो 1 + 1 माइनस होगा तो 12 आएगा, तो 4 × 12 हिस्सा वाला होता है, सही हो जाएगा। -के 4 + के 3। कौन सी संख्या 5 अंक का जो स्थानीय मान है वो 5 का 500 है। तो सैकड़े पे 500 होता है, तो सैकड़े पे 100 में दे रखा है 7534। 3033, तो 3033 जो बनेंगे आपकी, ये 3030 और 333 आपकी 2 ऑप्शन में दे रखा है। 4 गाँव की जनसंख्या, इनका आरोही क्रम बताना है, तो छोटी पहले और बड़ी बाद में। तो सबसे छोटी इसमें 5000 है, फिर 5000 के बाद में 6000 है, फिर 8000, फिर 9000। तो फर्स्ट ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। चित्र में घड़ी की सुइयों की मध्य में कितने का कोण बनेगा। तो यहाँ पर 5 मिनट में 30 डिग्री का कोण बनता है, तो 10 मिनट में 60 डिग्री का कोण बनेगा और 60 डिग्री न्यून कोण में आता है। चित्र के अनुसार 2 किलो की मध्य एक रबर बैंड लगाया गया है, PQRS में से किस बिंदु से मिलाया जाए कि उससे अधिक कोण बनेगा। तो आपके अधिक कोण ये S पे बन रहा है, तो इसका उत्तर हो जाएगा इसमें S। इसका जो आंसर है उसमें S आ जाएगा। ये न्यून कोण है, ये भी न्यून कोण है, ये भी न्यून कोण है, तो इसका आंसर अधिक कोण केवल S पर ही बन रहा है। ये अधिक कोण का मतलब जिसका मान 90 से ज़्यादा होता है, ये S में होगा। निम्न में से किन दो कोणों का योग एक समकोण के बराबर होता है। तो 45 को जोड़ने पर 90 आ जाएंगे, समकोण आ जाएंगे। 2500 ग्राम में कितने किलोग्राम होंगे। तो आपके इसमें 1 किलोग्राम में, मैंने आपको ऊपर पूछा था, आपने उत्तर दे दिया होगा इसका। 1 किलोग्राम में 1000 ग्राम होते हैं। ये 250, ये कितने ग्राम है, 2000 और 500 ग्राम है। तो 2000 में तो हो जाएगा आपके 2 किलो, तो ये तो हो जाएगा 2 किलो और 500 ग्राम में आधा किलो, तो 2.5 यानी कि 2.5 किलो इसका आंसर होगा। ऑप्शन नंबर 10 इसका सही उत्तर है। डेयरी पर एकत्रित 50 लीटर को दूध को 500 ml के पाउच में भरना है, कितने पाउच भरे जाएंगे। तो इसमें क्या करना है, 50 लीटर को पहले मिलीलीटर में बदलेंगे, तो 50 को हम 1000 से गुणा करेंगे और भाग देंगे इसमें 500 का। 2 0 से 2 0 कट जाएंगे, 5 के पार से 100, ये 50 करेंगे 10 बार, 10 को हम 10 से गुणा करें तो इसका आंसर आ जाएगा आपके 100। 6 क्विंटल और 25 ग्राम किसके बराबर होगा। तो 6 क्विंटल, 1 क्विंटल में कितना वजन होता है, 1 क्विंटल में होता है 100 किलोग्राम। तो 6 क्विंटल है, तो 6 क्विंटल में कितना हो जाएगा, 6 क्विंटल में हो जाएगा 600 किलोग्राम। तो 600 और 25 को जोड़ेंगे तो इसका आंसर आ जाएगा 625 किलोग्राम। तो इसके जो आंसर हो कितने होंगे, 625 किलोग्राम। तो इस प्रकार से आपकी जो क्वेश्चन बचे थे 30, इनके आपको आंसर कर लेने, और इसी प्रकार की आपके ऐसे सेकंड ऐसे थर्ड होने वाले हैं इसके बाद में। तो उसके लिए भी आप तैयार रहें। आपकी जो वर्कबुक है वो उसको अच्छे से करनी है, ताकि आपके जो RK असेंबली के जो पेपर होंगे वो अच्छे प्रकार से हो सकेंगे।